मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, मेरे घराने भी बच्चों की तरफ से आप सबको ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। खुदा यीशु के नाम में हम खुदा के कलाम को शुरू करते हैं। खुदा का कलाम जो ज़िंदा कलाम है, जो मेरे लिए आपके लिए बाइस बरकत है, बाइस नजात है, और इस कलाम के वसीला से मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आप सबको और सुनने वालों को बरकत देगा। खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला करंथियों और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है कि मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस आयत को अगर हम देखें तो इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मोहब्बत के तालिब हो। मोहब्बत को अगर हम गौर से देखें, खुदा ने मोहब्बत के बारे में जो कुछ अपने कलाम में फरमाया, यीशु ने मोहब्बत के बारे में अपने कलाम को, अपनी बातों को, अपने किरदार को, उस मोहब्बत को करके दिखाया। और अगर हम पहला करंथियों और इसका 13वां बाब अगर पूरा पढ़े तो इस पूरे बाब में मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई है। मोहब्बत के वो काम जो हमें करने हैं, मोहब्बत की अहमियत, मोहब्बत क्या है, और अगर हमें मोहब्बत नहीं तो हमारी ज़िंदगी कैसी है। अगर इस पूरे बाब को डिटेल से पढ़ें तो बहुत ज़बरदस्त बातें हमें नज़र आती हैं, और इनमें से कोई एक भी बात अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में कामिल हो नहीं सकती। इस बाब की एक एक आयत, एक एक बात बड़े गौर से देखने के लिए, समझने के लिए, और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए, और उस मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होने के लिए इन सारी बातों का आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तब ही आप उस मोहब्बत को, जो मोहब्बत खुदा मुझसे और आपसे तलब करता है, जब हम इन बातों पर अमल करेंगे, हमारे किरदार से, हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से ये मोहब्बत ज़ाहिर होगी, तभी देखने वाले और सुनने वाले जानेंगे कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, बहुत से लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि उनके अंदर अपने उस्तादों की बातें, अपने माँ बाप की बातें, अपने टीचर्स और खुदा के खादमों की बातें, और उनकी रफ़ाकत में रहते हुए उनकी ज़िंदगी में उनका किरदार उनके अमाल से नज़र आता है, और देखने वाले अंदाज़ा करते हैं कि ये फ़लाँ शख्स का शागिर्द है, क्योंकि इसके अंदर अपने उस्ताद की बातें या अपने पास्टर्स की बातें या अपने माँ बाप की बातों का अक्स इसकी ज़िंदगी से नज़र आता है। इसी तरह से जब हम खुदा के साथ और यीशु के साथ और उसके कलाम में ज़िंदगी गुजारते हैं तो मुझ में उन बातों का अक्स नज़र आना चाहिए, नज़र आए कि ये खुदा के लोग हैं। मेरी बातों से, मेरे किरदार से लोग जाने कि इस शख्स में खुदा रहता है। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल तब नज़र आएगी जब आप मोहब्बत की इन बातों पर अमल करेंगे, जब आप इस मोहब्बत को अपने किरदार से, अपने अमाल से जाहिर करेंगे, तो लोग जानेंगे कि ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा के लोग हैं, इनके अंदर खुदा नज़र आता है, इनके अंदर खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, और वो मुझसे और आपसे, हमारे चाल चलन से खुदा को देखेंगे और जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के फर्जंद हैं, ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा की बेटियां हैं। जब हमारी ज़िंदगी से उनको खुदा नज़र आएगा, जब ये मोहब्बत उनको नज़र आएगी, तब लोग जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। अगर इस मोहब्बत के बारे में और ज़्यादा देखें तो बहुत सा वक्त चाहिए मोहब्बत को देखने के लिए, उसे समझने के लिए, लेकिन हम मुख्तसरन देखते हैं और इसके बाद हम दूसरी इस आयत के हिस्सा में आते हैं। लिखा है कि रूहानी नेमतों का भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। अब नबूवतें
जो हम देखते हैं खुदा के खादमों की ज़िंदगी में जो करते हैं, बड़े बड़े खातम, यीशु मसीह ने भी नबूवतें की, ख़ास तौर पर उन्होंने आखिर ज़माना के बारे में नबूवतें की। और फिर अगर हम लूका की इंजील को देखें तो उसमें यीशु मसीह ने यरूशलेम के बारे में नबूवत की थी, जब यीशु मसीह ने कहा था कि इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 70 साल बाद ये नबूवत पूरी हुई, और जनरल तीतस ने हूबहू जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही हुआ, और उस शख्स ने हैकल को बर्बाद किया और उस पर पत्थर बाकी ना रहा, बल्कि लिखा है कि उसने उस शहर के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और उनकी तादाद कत्ल होने वाले लोगों की तादाद लाखों में थी। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ, जो उन्होंने नबूवत की वो पूरी हुई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मेरे लिए और आपके लिए पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि रूहानी नेमतों की आरजू रखें, और ख़ास तौर पर यानी खसूसन इसकी कि नबूवत करें। नेमतें तो और भी हैं, 9 नेमतें हैं जो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। हिकमत का कलाम है, इल्मियत की रूह है, ईमान, शिफा, मौज़ात, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़, तरह तरह की ज़बानें और ज़बानों का तर्जमा। लेकिन इन सारी नेमतों में से यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ये कहता है कि खुसूसन नबूवत करने की नेमत की आरजू रखो। बाकी नेमतों के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन नबूवत के बारे में पौलुस रसूल कहता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात की ख्वाहिश रखनी है कि आपकी ज़िंदगी से नबूवत का काम, नबूवत की नेमत ख़ास तौर पर खुदा आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है। और नबूवत को एक यहाँ पर हम देखते हैं कि ख़ास मुकाम हमें नज़र आता है। क्यों पौलुस रसूल नबूवत के बारे में कहता है? अगर हम खुदा के कलाम में से देखें आगे जाकर 14वें बाब में, तो यहाँ पर लिखा है, दूसरी आयत को देखेंगे, क्योंकि जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूवत की ख़ास अहमियत को, ख़ास काम को पौलुस रसूल यहाँ पर उन बातों का जिक्र करता है कि नबूवत करने से, नबूवत के कलाम से, नबूवत की बातों से कलीसिया की तरक्की होती है। और पौलुस रसूल हमें यहाँ पर यह बताता है कि अगर हम देखें 5वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। गैर ज़बानें बोलना बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि आप खुदा से बातें करते हैं, लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर यह बात करता है कि नबूवत करने वाला गैर ज़बानें बोलने वालों से बड़ा है। इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर नबूवत का कलाम, नबूवत करना और नबूवत की नेमत हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। नबूवत है क्या? नबूवत आने वाले वक्त के बारे में जानना, आने वाले वाक़यात के बारे में बोलना, कहना, ये नबूवत है। और याद रखें कि हम सब जानते हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं कि जादूगर भी नबूवतें करते हैं, सितारों का इल्म, नजूमी, वो भी आने वाले वक्त के बारे में बातें करते हैं। लेकिन वो नबूवतें फ़र्क है, वो जादूगरी है, अबलीस के काम है, अबलीस का इल्म है। लेकिन जो यहाँ पर नबूवत की बात है वो पाक रूह की बात है। रूह, खुदा का रूह, और रूह आने वाले वक्त के बारे में मुझसे और आपसे बात करता है। आने वाले वक्त के बारे में, कलीसिया के बारे में,
کلیسیا کی ترقی کے بارے میں اور کلیسیا کے بہت سے بھید جو خدا کا روح ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ان باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ نبوتی کلام کے وسیلہ سے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس عزت اور جلال پاتے ہیں۔ اگر 14ویں باب کے ہم 25ویں آیت میں جا کر دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ 24ویں آیت سے، لیکن اگر سب نبوتیں کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف شخص اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ اس پیسج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص، فرض کریں کہ کلیسیا کے اندر آتا ہے جہاں پر ہم دعائیں کر رہے ہیں، غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ نبوت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص اگر کوئی غیر ایماندار یا جو خدا سے ناواقف شخص، خدا کے کلام سے ناواقف، نبوتوں سے اور روح کی نعمتوں سے ناواقف شخص اگر آپ کے درمیان میں آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا اس شخص کے بارے میں آپ کے ساتھ کلام کرنا شروع کرے اور آپ اس شخص کے بارے میں نبوت کرنا شروع کریں اور اس شخص کے دل کی باتیں، اس کے بھید کی باتیں اگر آپ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ شخص یہ جان کر کہ میری زندگی کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ میرے دل کے بھید بتا رہے ہیں، اور وہ جانے گا کہ خدا ان لوگوں کے اندر رہتا ہے، کیونکہ یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں دل کے بھید، ان کے بارے میں صرف خدا ہے جو جانتا ہے، اور صرف خدا ہے جو آدمی کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے وقت میں کیا کیا ہوگا، یا اس کے دل کے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا بھید ہیں، یہ صرف خدا جان سکتا ہے۔ اور وہی باتیں جب خدا کا روح آپ کو بتائے گا اور آپ اپنے منہ سے وہ باتیں کریں گے تو وہ شخص جانے گا کہ خدا ان لوگوں کے اندر رہتا ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ آپ کے اندر اس سے خدا کا عکس نظر آئے گا، خدا کے بیٹے ہونے کا عکس نظر آئے گا، اور وہ جانے گا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ نبوت کے وسیلہ سے، نبوت کے کلام کے وسیلہ سے، نبوت کی نعمت کے وسیلہ سے وہ جانے گا کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ اس لیے پولس رسول نے کہا کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن یہاں پر خاص طور پر کہا گیا اس لیے کہ خصوصاً نبوت کی نعمت کی آرزو رکھے، کیونکہ خدا کا روح جب نبوت کرتا ہے تو خدا کے کلام کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے، آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ روح حق، سچائی کا روح جب وہ آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، یعنی جو کچھ وہ مجھ سے سنے گا، جو کچھ خدا سے سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آنے والے وقت کی اور آئندہ کی خبریں دے گا، جیسے یسوع مسیح نے آنے والے وقت کے بارے میں نبوتیں کی، اخیر زمانہ کے بارے میں انہوں نے نبوتیں کی جو آج کے دور میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ نبوت جو انہوں نے یروشلم کے لیے کی وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح سے خدا کا روح خدا سے وہ باتیں حاصل کر کے وہ ہمیں، مجھے اور آپ کو بتائے گا تب جب میرے اور آپ کے اندر نبوت کا روح کام کرے گا، اور نبوت کا روح جب میرے اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو وہ خدا کی باتیں، اور خدا کے کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام کو تو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے
ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اب روح، خدا کا روح وہ ہے جو خدا کے دل کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ کوئی انسان خدا کے دل کی باتوں کو نہیں جان سکتا۔ یسوع مسیح نے بھی باپ کے بارے میں یہ کہا کہ اس گھڑی کے بارے میں نہیں بلکہ صرف باپ جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم خدا کے روح کے بارے میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح خدا کے دل کی طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے، اور جب وہ خدا کے دل کی طے کی باتیں جان لیتا ہے تو وہ پھر وہی باتیں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، آنے والے وقت کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا، اور آنے والے وقت کے بارے میں وہ مجھے اور آپ کو بتائے گا۔ جب یہ باتیں ہم خدا کے لوگوں کو بتائیں گے، جو خدا کا روح اگر ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، آنے والے وقت کے واقعات کے بارے میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون سا زمانہ، حالات، مشکلات، خوشحالی، بیماری، پریشانی، ان ساری باتوں کے بارے میں نبوت کا روح خدا کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے بہت بڑے خادم پاسٹر ہزقیل، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ خداوند سے جا ملے تھے۔ اسی سال جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اور میرے سینئر پاسٹر ہم دونوں ڈیفنس میں ایک چرچ میں گئے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے چرچ میں ایک فارنر پاسٹر آئے تھے، اور انہوں نے اسی سال جس سال پاسٹر ہزقیل صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس چرچ میں انہوں نے نبوت کی تھی، اور نبوت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کا روح یہ بتا رہا ہے کہ لاہور کے ایک بہت بڑے خادم ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ اس میں انتقال کر جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا، اور اس خادم نے یہ بھی بتایا کہ مجھے خداوند اس خادم کا نام نہیں بتا رہا، لیکن یہ خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ لاہور کے ایک بہت بڑے خادم ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ خدا سے جا ملیں گے۔ اور اسی سال 3 مہینے کے بعد پاسٹر ہزقیل کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ خداوند سے جا ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے نبوت کی اور خدا کے اس کلام کو انہوں نے پورا کیا جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تمہیں آنے والے وقت کی خبریں دے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو صرف خدا جانتا تھا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، بلکہ پاک روح وہ ہے جو خدا کے دل کی طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ کوئی انسان خدا کے دل کی باتوں کو نہیں جانتا، نہ جان سکتا ہے۔ کوئی جادوگر نہیں، کوئی ستاروں کا علم جاننے والا نہیں، لیکن خدا کا روح یہ باتیں جانتا ہے۔ ابھی بھی بہت سے خادم جو خدا کے روح سے مامور ہیں، جن کو خدا نے نبوت کے روح سے سرشار کیا ہے، وہ بہت سی نبوتیں کرتے ہیں۔ میرے سینئر پاسٹر ہیں، میں نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ بہت سی باتیں نبوتی کرتے ہیں، اور میں نے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھی باتیں بھی، خوبصورت باتیں، ترقی کی باتیں، اور بعض دفعہ وہ آنے والے وقت کے جو تلخ واقعات ہوں گے ان کے بارے میں بھی نبوت کرتے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ کوئی جادوگر نہیں، ستاروں کا علم نہیں جانتے، لیکن جب خدا کا روح انہیں بتاتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں ہو بہو پوری ہوتی ہیں۔ میری اپنی زندگی میں ایسا ہوا کہ بہت سی نبوتیں میں نے کی اور خدا کے فضل سے وہ پوری ہوئی۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ خدا کے روح کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ خدا کے فرزند ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 14واں باب اور پہلی آیت کو ہم نے دیکھا کہ محبت کے طالب ہو، روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کریں۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت خدا کا روح خدا سے، یسوع سے جو باتیں جانتا ہے، جو سے معلوم کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔
यीशु मसीह के कलाम में हम देखते हैं कि जो उन्होंने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। उन्होंने जो आखिरी ज़माना के बारे में नबूवतें की वो आज हमें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। यरूशलेम के बारे में जो नबूवत की वो हमने देखी, पूरी हुई। अब खुदा का रूह ये चाहता है, खुदा चाहता है कि मैं और आप हम नबूवत की नेमत की आरज़ू रखें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि मैं और आप वो नबूवतें जो यीशु मसीह करता था, वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी नबूवत करें, ताकि उससे कलीसिया की तरक्की हो, ताकि सुनने वाले उससे बरकत पाए। ऐसी नबूवतें जब पूरी हों तो खुदा के लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। जब मुझसे और आपसे वो बातें जो खुदा के अंदर हैं, जो यीशु के अंदर हैं, जब वही किरदार, वही बातें, वो नबूवतें जब आपकी ज़िंदगी में आपके वसीला से पूरी होंगी तो जानने वाले देखेंगे कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा इनके अंदर बोलता है, यीशु इनके अंदर बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने पौलुस रसूल के वसीला से यहाँ पर ये बात की कि रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी कि आप नबूवत करें, क्योंकि इससे तरक्की होगी और देखने वाले और सुनने वालों पर खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ और खुदा के कलाम की कुदरत और खुदा के कलाम की कुव्वत को वो जानेंगे और उनके दिल इस बात पर माइल होंगे और वो ये ख्वाहिश रखेंगे कि हम भी खुदा के लोग बने, हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बने। और इसी तरह से खुदा का रूह, ख़ास तौर पर नबूवत का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। सो हमने खुदा के कलाम में से देखा इस नेमत के बारे में, और आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपको कि खुदा के रूह की, ख़ास तौर पर नबूवत के रूह की आरज़ू रखें। और ये नबूवत उन ईमानदारों को मिलती है जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। अगर हम देखें रोमियो का ख़त पौलुस रसूल के नाम और उसका 8वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जब तक आप खुदा की रूह की हिदायत से चलेंगे तभी खुदा अपने कलाम में इस बात को वाज़ह करता है रोमियो 8 बाब और 14वीं आयत में कि वही खुदा के बेटे हैं और नबूवतें खुदा के बेटों ही के वसीला से पूरी होती हैं। खुदा का रूह खुदा के बेटों ही के वसीला से कलाम करता है, खुदा का रूह खुदा के बेटों ही के वसीला से नबूवतें करता है। और लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए मुझे और आपको खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में देखना है, दावत देना है कि खुदा का रूह मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करे और वो मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरे हों। ख़ास तौर पर नबूवत का रूह, खुसूसन जहाँ पे लिखा है कि खुसूसन इस बात की आरज़ू रखो कि नबूवत करो। सो मेरी और आपकी ज़िंदगी में जब खुदा का कलाम, खुदा का रूह नबूवत के वसीला से लोगों के लिए तरक्की और उनकी रूहानी तरक्की और उनकी रूहानी, माली और जिस्मानी तरक्की के बारे में खुदा का रूह नबूवत करेगा तो खुदा का कलाम पूरा होगा और लोग आपके वसीला से जानेंगे कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि क्या वाकई हम खुदा के बेटे हैं। खुदा के बेटे हम तभी बनेंगे जब हम खुदा की रूह की हिदायत से चलेंगे, तभी खुदा अपने रूह को हम पर नाजिल करके और ख़ास तौर पर वो नबूवत की रूह का काम जो है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा और हम कलीसिया के लिए और देखने वालों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और सुनने वालों को बरकत दे।